न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। माघ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या यानी मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस साल मौनी अमावस्या शुक्रवार 9 फरवरी यानी कल है। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। इस दिन पवित्र नदी इसमें स्नान के बाद दान करना शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या से पहले ही तीर्थ की नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं को लाखों की तादाद में आना शुरू हो गया है। करीब 35 लाख लोगों ने मौनी अमावस्या से पहले ही आस्था की डुबकी लगा ली और लोगों की भीड़ देखने को संगम तट पर मिल रही है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत माघ मेला में भी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली। जगह जगह पुलिस के जवान, एटीएस की टीम, जल पुलिस व आरएएफ व एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ICCC से पूरे माघ मेले में ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही कुंभ को देखते हुए माघ मेले में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं, भीड़ कितनी संख्या कहां पर है बताएंगे और सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस का कड़ा पहरा है। और ऐसे में क्या कुछ कहा है बात करते हुए राजीव नारायण मिश्रा DIG माघ मेला SSP ने, आइए दिखाते। माघ मेले के मौनी अमावस्या का स्नान पर्व कल है और ऐसे में लाखों श्रद्धालु आज संगम की रेती पहले से पहुंचे हैं। करीब लमसम 30 से 35 लाख श्रद्धालु ने आज ही डुबकी लगा ली और कल लाखों के श्रद्धालु की आने की संभावना है। और ऐसे में इस बार मौनी अमावस्या पर ICCC के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी क्राउड के काउंट किया जा रहा है कि उनकी संख्या कितनी है और कहां पर कितने लोग इकट्ठा हैं। और हम बात करेंगे इस पूरे मामले पर। हमारे साथ माघ मेला SSP DIG राजीव नारायण मिश्रा जी हैं। सर, ये इसमें किस तरह की तैयारी की गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है, क्या पूरी इस बात? जी, मौनी अमावस्या का पर्व है और आज देख रहे हैं कि प्रातःकाल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि कल ये संख्या लाखों और करोड़ों की होगी। एक व्यापक बंदोबस्त हम लोगों ने सुरक्षा के सारे उपाय सुनिश्चित किए हैं। ICCC जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर लगातार 300 से अधिक कैमरों का फीड लगातार लिया जा रहा है। राउंड द क्लॉक जो है वो पुलिसकर्मी वहाँ पर नियुक्त हैं। चप्पे चप्पे पे वहाँ पर बैठ कर नज़र रख रहे हैं। कहीं कोई ऐसी चीज़ जो कि आपत्तिजनक हो दिखती है तो तत्काल वो प्रतिक्रिया करके उसका सम्यक उपाय करते हैं। यात्रियों को और श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए हम लोग जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से लगातार उनको अवगत करा रहे हैं कि स्नान घाट कहाँ पर है, पार्किंग के स्थल कहाँ पर हैं, आवागमन के कौन से मार्ग हैं। ये लगातार हम उनको इस बात की जानकारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से दे रहे हैं। साथ ही जो उनको सुगम आवागमन देने के लिए आने और जाने के मार्ग का निर्धारण किया गया है। पार्किंग की व्यवस्थाएं मेले क्षेत्र के अंदर में की गई हैं जिससे कि वो सुगमता से स्नान घाटों तक जा सकें और उनको कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षित स्नान देने के लिए जल पुलिस, प्रशिक्षित गोताखोर, SDRF, NDRF की टीमों का व्यवस्थापन जल में किया गया है। डीप वाटर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, जाल भी लगाया गया है। ATS, RAF, STF और BDDS की टीमें, AS चेक की टीमें, महिला पुलिसकर्मी, इन सभी का व्यवस्थापन भी किया गया है। अग्निशमन कर्मी अपना कार्य कर रहे हैं चूँकि सब ज्वलनशील पदार्थों से ये पूरा मेला, स्थायी मेला बसता है। किसी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए पर्याप्त उनके पास मैन पावर है, पर्याप्त इक्विपमेंट है। इस प्रकार सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। सर, इस बार देखा गया है कि 500 लोगों से ज़्यादा की क्षमता का रैन बसेरा भी बनाया गया कि श्रद्धालुओं को आसानी से यहाँ रह सकें और साथ ही NDRF में महिलाओं की भी टीम तैनात की गई। इसमें क्या व्यवस्था है? जी, महिलाओं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से चूँकि महिला श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं तो महिला थाने का सृजन भी किया गया है। सारे थानों पर महिला हेल्प डेस्क का गठन किया गया है और साथ ही साथ महिला RAF का कंटिंजेंट भी मौजूद है। शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जिससे कि किसी भी तीर्थयात्री को, किसी भी श्रद्धालु को खुले आसमान के नीचे ठंडे में ना सोना पड़े। और हम लोग रात्रि गश्त के दौरान सारे पुलिसकर्मी इस बात को सुनिश्चित भी करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वेंडर हो, चाहे मानसिक रूप से अगर उसको कहीं कोई दिक्कत है और या ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी परेशानी में हो, वो खुले आसमान के नीचे ना सोए, उसको हम लोग ले जाके शेल्टर होम में पहुंचा देते हैं। देखा किस तरह से पुलिस भ्रमण कर रही मेला क्षेत्र में और लोगों के लिए जो कि इस खुले आसमान के नीचे ना सोए उनके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और ऐसे में मेले को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कल मौनी अमावस्या का स्नान पर्व जहां पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब से मकर संक्रांति का पर्व शुरू हो जाता है और मकर संक्रांति के साथ ही स्नान दान और कल्पवास भी शुरू होता है।
किन्नर समुदाय के लोग भी जहां संगम की रेती पर पहुंचकर कल्पवास कर रहे हैं। एक समय अन्न ग्रहण करते हैं तो एक समय फलहार। और ऐसे में क्या कुछ कहना है कल्पवास को लेकर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वरों का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से चल रहा है कल्पवास। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति बोला जाता है। उसी दिन से हम लोग गंगा जी के तट पे आए हुए हैं कल्पवास करने के लिए। और हम लोग कल्पवास करने का मेन उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के लिए है। और रोज़ नित्य हम लोग गंगा मैया का स्नान कर रही हूँ और गंगा मैया का पूजा पाठ करते हैं। और हम लोग भजन संध्या करते हैं और दिन में एक बार भोजन करते हैं। इसका करने का मेन उद्देश्य हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए और हमारे दाता जजमान के कल्याण के लिए और हमारे देशवासी के कल्याण के लिए हम लोग कामना करते हैं। तो ये इसलिए भी है कि जब माघ महीना रहती है तो गंगा जी में और प्रयागराज में 33 कोटि देवी देवता आ जाते हैं। जब आप यहाँ पे गंगा मैया का स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्ति होती है और आपको पुण्य मिलती है। तो ये प्रयागराज की धरती है जहाँ पे ऋषि भारद्वाज का आश्रम है, जहाँ पे राम भगवान यहीं से चल के आप चित्रकूट गए थे। और यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ करे थे। और जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का समागम है और ऐसे ये पवित्र धरती में आप कल्पवास करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है और आपको मोक्ष प्राप्ति होती है। और आज हमारे किन्नर अखाड़े में बहुत दूर दूर से चल के हमारे श्रद्धालु लोग भक्तगण लोग आए हैं। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि आइए और इस माघ मेला के आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना देती हूँ। आइए और किन्नर अखाड़े में भजन कीर्तन हम लोग का रोज होता है। आइए आप लोग भी शामिल होइए, बहुत अच्छा लगेगा। किन्नर अखाड़े में ये भी कहा जा रहा है कि विशेष पूजा और ज्ञानवापी और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए क्या विशेष हो रहा है? जी, हम लोग यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं कि खास करके मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सनातन धर्म का जीत हुआ है, सत्य का जीत हुआ है, ऐसे ही ज्ञानवापी मंदिर का भी जीत होना चाहिए। और मुझको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये हम लोग के पक्ष में ये आएगा जजमेंट। और इसके बाद मथुरा के भी समय है, वो भी हमको लगता है कि हमारे योगी राज में और हमारे मोदी राज में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ज़रूर हमारे मथुरा भी हम सनातनियों के पक्ष में आएगा। जी, जय श्री महाकाल। मैं कौशल्या नंदगिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमारा टेंट लगाते हैं। कल्पवास की बहुत सारी ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे पहले साकार करते हैं और तब जाके हमारा किन्नर अखाड़ा यहाँ पर कल्पवास में खड़ा होता है। हम आते हैं, गंगा स्नान करते हैं सुबह मॉर्निंग की हमारी पूजा होती है, शाम की हमारी पूजा होती है। खाना हमारे यहाँ हम लोग सूरज डूबने के पहले ही खाते हैं और एक नियमित रूप से यहाँ पे हम लोग भगवान की साधना करते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं। और दिन भर इतने सारे संत आते हैं, इतने लोग आते हैं यहाँ पे जो कल्पवासी हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। कल्पवास एक बहुत पैमाने में हमारे सनातन का एक हिस्सा है। और जब यहाँ पे कल्पवासी जो होते हैं वो हमेशा यहाँ पे रेत पे सोते हैं और गंगा में स्नान करके अपने छोटी छोटी झोपड़ियों में सोते हैं, रहते हैं। अपना पूरा परिवार छोड़कर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे भगवान से प्रयागराज तीर्थ से कामना करते हैं कि वो हमेशा हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सुखी रखे और अच्छा रखे। ये आनंद जैसे बोलते हैं कि वृंदावन के नदी में आता है, जमुना के घाट पे आता है, वैसे ही आनंद यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ हमारे शिव है जो हमारे इष्ट हैं, उनका सहवास है और यहाँ पे करोड़ों देवी देवता होते हैं और सबका आशीर्वाद यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती में जब हम स्नान करते हैं तो तीनों माताओं का मिलन होता है और हमें वहाँ से एक नई ऊर्जा और एक शक्ति मिलती है।
संगम नगरी प्रयागराज में फाइलेरिया के मरीजों के लिए अब जहां बढ़ती जा रही समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली। ऐसे में आज जहां डिप्टी सीएमओ प्रयागराज ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि कौंदियारा और सैदाबाद क्षेत्र में जहां सबसे ज़्यादा हाथी पांव फाइलेरिया के मरीज़ हैं और उनके लिए अब जहां किट सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है, जिससे कि हाथी पांव की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सके और इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो इसके लिए दवा यूज़ करें और जिससे कि वो इस तरह की बीमारी से बच सकें। और क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए 13 ब्लॉक में हम फाइलेरिया अभियान चला रहे हैं। फाइलेरिया उन्मूलन हमारा उद्देश्य है। इस अभियान को हम IDN हमने नाम दिया है, जिसमें आइवरमेक्टिन, DEC और अल्बेंडाजॉल की गोली हमें सभी लोगों को खिलानी है और 38 लाख लक्षित जनसंख्या है। और इसमें हम अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत विभाग का महत्वपूर्ण रोल है। शिक्षकों को भी हमने इस अभियान में शामिल किया है, कोटेदार भी इस अभियान में है। सबके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इस दवा का सेवन करें। आशा के द्वारा घर घर दस्तक दी जाएगी और वहाँ प्रत्येक मरीज को दवा खिलाई जाएगी। पता चल जाए जिससे वो नियमित समय से दवा ले सके कि आगे बढ़ ना सके, उसके लिए क्या हमारे साथ PCI एक संस्था है जो जगह जगह जाके लोगों को जागरूक कर रही है। हर विभाग के लोगों की मीटिंग हो रही है, गांव में गोष्ठी हो रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद ली जा रही है। बैनर, पोस्टर, हैंडबिल सबका हम प्रयोग कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। इसके लिए कहना यही है कि हम लोग जागरूकता अभियान के साथ साथ दवाओं का सेवन कराने पर जोर दे रहे हैं। भारत सरकार ने इसके उन्मूलन के लिए हमारे इस जनपद को 13 ब्लॉकों में चुना है, जहां पर यह हम प्रोग्राम 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलाएंगे, जिनमें हम 3 दवाओं का सेवन कराएंगे। इसके लिए हमारे पास टीमें, सुपरवाइज़र्स और सभी तरह के लोग हमारे ये सहयोगी संस्थाएं काम करेंगी। जी हाँ, हमेशा से ये गंदे पानियों को दूर करने के लिए पंचायती राज के द्वारा जहाँ पे गड्ढे हैं उनको बांटने का आदेश है पहले से ही ग्राम प्रधान को, कि कहीं पे पानी इकट्ठा न हो। इसमें पब्लिक का भी पूर्ण रूप से ध्यान देना है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, पानी जमा न होने पाए, क्योंकि ये पानी गंदे पानी, ये मच्छर गंदे पानी में ही पनपते हैं। ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग की व्यवस्थाएं इसी ग्राम प्रधान संचारी अभियान की तरफ से चलाई जाती हैं और ये फॉगिंग की व्यवस्था हमारे पंचायती राज के ही द्वारा की जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।